नमस्कार। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। लेकिन यह भी सही वह भी सही में हम कुछ भी सही नहीं कर पाते हैं। वजह बस एक होती है कि सही है क्या, हमें यही नहीं पता होता। हम जो कर रहे हैं क्या वो सच में सही है? एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। भगवान से गीता में अर्जुन ने एक बात पूछी, कौन है जो जीवन में हार जाता है? कौन है जो सफलता से बहुत दूर रहता है? कौन है जो आराम के बड़ा पास होता है लेकिन कभी चैन से बैठ नहीं पाता? वो कौन है जिसके जीवन में दुखों का ढेर लग जाता है? वो कौन है जो सूर्य से मुंह कर लेता है, उसे पीठ दिखा देता? वो कौन है जो जिंदगी में हमेशा फेल हो जाता है, वो कभी सफल नहीं हो पाता? भगवान ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया और अर्जुन से कहा, अर्जुन संशय आत्मा विनश्यति ही, संशय करने वाला अपना विनाश कर लेता है। अर्जुन ऐसा नहीं है कि कोई नेव है, नौसिखिया आदमी है, नहीं नहीं। अर्जुन जी ने एक अलग क्वेश्चन पूछा, संशयात्मा विनश्यति, संशय करने वाला, डाउट करने वाला अपना नाश कर लेता है। तो ये डाउट हम करना बंद कैसे करें? भगवान उत्तर देते हैं, ज्ञान से। जब आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास विजडम होगी, तो डाउट कभी नहीं होगा। 2 × 2 = 4, 2 और 2 का गुणा किया जाए 4 आएगा। अगर ये आपको नॉलेज है तो डाउट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। डाउट तो तब होगा जब आपके पास नॉलेज नहीं होगी कि भाई 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और अगर आपको डाउट हुआ तो आप सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। आप समय किल कर लेंगे। और जो कसौटी है वो यही है कि अपने ज्ञान को समय के कसौटी पे कसना ही सफलता का मंत्र है। आपके पास बहुत नॉलेज है लेकिन एक सही समय और एक सही प्लेस पर नहीं है तो आप फेल हैं। आपके पास बहुत नॉलेज है लेकिन आप ओवर एज हो चुके हैं, आप कहाँ अपने आप को सफल कर पाएंगे? सफलता ये एक मंजिल नहीं जिस पे कभी भी पहुंचा जाए। सफलता एक पहचान है जिसे समय रहते बनाना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप सबसे पहले ध्यान रखें। अर्जुन ने एक चीज़ कही कि अच्छा ठीक है, मान लो नॉलेज हमने इकट्ठा कर लिया, ये पता कैसे चलेगा कि मेरे पास नॉलेज आ गई? आज मैं बैठ कर डिनर कर रहा था अपने भतीजे के साथ, तो मैंने कहा तुम पढ़ने लगे हो। हाउ वी पीपल नो कि इस आदमी ने पढ़ा है? और हम ये कैसे जान जाते हैं किसने नहीं पढ़ा है? क्योंकि जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो किताबों के जो पन्नों का भार है वो हमारे दिमाग में इकट्ठा होता है और हमारे भीतर एक चीज़ पनपती है, एक चीज़ का अंकुरण होता है। और वो चीज़ है क्या? पोलाइटनेस, हम्बलनेस, विनम्रता। जब हमारे व्यवहार में विनम्रता आ जाए, कुशलता आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा का जो बीज है उसका अंकुरण शुरू हो चुका है और अब ये सफलता का वृक्ष बन के उभरेगा। जानवर लड़ाई करते हैं क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। आज हम मनुष्य बहुत सिविलाइज्ड हो गए लेकिन हम लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज हम भी शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा का मतलब A/4 का पेपर और डिग्री नहीं होता दोस्त। शिक्षा का मतलब होता है कि आपके भीतर विनम्रता कितनी है, आपके भीतर दूसरों को लेकर जेनरॉसिटी कितनी है, परोपकार की भावना कितनी है, आप फिलैंथ्रोपिस्ट हैं या नहीं, आप अल्ट्रुइस्ट हैं या नहीं। ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो संशयात्मा विनश्यति, संशय करने वाले का पतन हो जाता है। संशय जाएगा नॉलेज से। नॉलेज मिलेगा कैसे? नॉलेज मिलता है जब आदमी विनम्र हो जाता है तो उसको नॉलेज मिल जाता है। विद्या ददाति विनयम। और जब विद्या आ जाती है तो उससे क्या मिल जाती है? पोलाइटनेस मिल जाती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, सफल होने के लिए 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ समय से पढ़ाई करना, और सबसे पहली चीज़ आपका कंपटीशन किसी से नहीं होता, आपका कंपटीशन खुद से होता है। हर दिन हर समय हमने अपने आप को थोड़ा सा आगे मूव किया या अपने आप को पीछे घसीट लिया अपनी हरकतों की वजह से। सोते समय एक बार अपना मूल्यांकन हम जरूर करें, 5 मिनट का समय लेके, आज मैंने क्या क्या सोचा था और आज मैंने क्या क्या किया। अगर आपने नहीं किया तो अपने आप को कोसिए मत,
बस एक वादा कर लीजिए कि कल ज़रूर करूँगा। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।